हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। गाइस, आज बहुत अच्छी बात है ये कि हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेयर सीरीज फ्रॉम लाइफ फिक्स मोटिवेशन। इस सीरीज़ के अंदर जितने भी लोग एनजाइटी और पैनिक अटैक से ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं, ये सीरीज़ उनके लिए है, क्योंकि उन लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स मिलेंगी और ट्रिक्स मिलेंगी अपने पैनिक अटैक्स को कम करने के लिए और अपने आप को इतना फियरलेस बनाने के लिए कि वो कहीं भी बाहर जाएं तो पैनिक अटैक आए तो आए पर हम लोगों को डर ना लगे। तो पहली बात तो ये करते हैं, जो जो अभी नए नए फंसे हुए हैं एनजाइटी में और जो पहले से फंसे हुए हैं इस पैनिक अटैक की बीमारी के अंदर, तो उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अब और नहीं होगी ये चीज़। क्योंकि मैंने खुद अपने आप को एक्सपोजर थेरेपी और काफ़ी सारे मेडिटेशन टेक्निक्स और इवन घर पे पैनिक अटैक्स लाकर अपने आप को इस चीज़ से निकाला है। तो ये चीज़, इस चीज़ का क्योर पॉसिबल है। पहले एक चीज़ थी, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता था कि एनजाइटी कुछ नहीं है, ये हमारे एक माइंड का एक थॉट है जिसने हमारे को इतना बांधे रखा। अब ये चीज़ ना मेरे को अब रियलाइज़ होता है कि मेरे लिए बोलना ईजी है। बोलते हैं जो कि बंदा अमीर हो जाता है या फिर बंदा किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस बंदे के लिए बोलना इजी है। जो बंदा नया है, जो चीज़ मतलब जो बंदा इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, उस बंदे के लिए वो चीज़ करना डिफिकल्ट है। करेक्ट। तो आप लोगों को है ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। बिकॉज एट द एंड आप ऐसे अमीर नहीं बनने वाले और एट द एंड आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या फिर मतलब अमीर इन द सेंस ऐसे आप एंजाइटी से बाहर नहीं निकलने वाले। समझ रहे हो आप? ऐसे आपकी बढ़िया फिजिक नहीं बनने वाली। तो कैसे बनेगी वो हम बात करने वाले हैं आज, कि हम लोग किस तरीके से एंजाइटी वगैरह से बाहर निकलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और आपको अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना कि आपको एंजाइटी से बाहर निकलना है, ये आपकी लाइफ को मेक ओवर करने के लिए पूरी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, पैनिक अटैक्स चले जाएंगे, दैट आई प्रॉमिस यू। ओके, फर्स्ट थिंग ये है, मान लेते हैं और सबसे क्रूशियल कंडीशन करते हैं, आप लोग ना अपने आप को थोड़ा सा आउट निकालो। आउट इन द सेंस ये है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको है ना, जैसे मैं था, मेरे को इवन 20 मीटर या फिर 100 मीटर्स के मतलब एक डायमीटर में भी जाने में डर लगता था। समझ रहे हो आप लोग? तो आप लोग जितने भी इस चीज के अंदर फंसे हुए हो, तो पहला चैलेंज हम लोग के लिए ये रहेगा कि अगर आप 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक बाहर चले जाते हो अपनी सिटी के, या फिर अपनी जहां पर आप रहते हो उससे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चले जाते हो, तो ये देखो कि आपको कहाँ जाने में सबसे ज्यादा डर लगता है। कि अगर आप 20 किलोमीटर दूर हो गए या 25 किलोमीटर दूर हो गए तो आपको डर लगेगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आपको एक एरिया में डर नहीं लगता होगा, उसके बाहर जब आप चले जाओगे तो डर लगेगा अकेला, या फिर किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस में आपको डर लगता होगा। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हमारे को रात में, और वो भी 15-20 किलोमीटर जाने में, दूर जाके थोड़ी देर ज्यादातर रहने में डर लगता है। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी चीज यही है, आपको एक्सपोज करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, पहली टेक्निक यही बता रहा हूँ। उसके बाद हम दूसरी ब्रीथिंग टेक्निक्स पे भी बात करेंगे, जिसमें मैं आपको पैनिक अटैक्स को घर में लाना सिखाऊंगा अपनी सेफ इन्वायरमेंट में, जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ अगर ये फ्यूचर में भी आते हैं तो। ठीक है, तो पहली चीज ये रहेगी, अगर मान लेते हैं किसी बंदे को 10 किलोमीटर वहां तक, मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई एंजाइटी नहीं होती, पर 11-12 किलोमीटर अगर वो थोड़ा दूर चला जाता है तो उसको एंजाइटी ज्यादा होने लगती है या पैनिक अटैक जैसा फील होता है। तो पहली बात यही है कि आपको पैनिक अटैक झेलने पड़ेंगे अगर आपको आते हैं तो, कुछ भी हो। तो आप लोग क्या करा करो कि एक टाइम बनाओ कि आप ना एक समय के बाद वहां पे जाओगे, मतलब 12 किलोमीटर दूर जाओगे। ठीक है, 12 किलोमीटर दूर जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है 12 किलोमीटर ही है, जो बंदा अपने आप को जिस चीज में एंजाइटी में पाता है वो बंदा उसको उसी सिचुएशन में डालेगा। ठीक है, ये मान लो, कोई और तरीका नहीं है, वरना बैठे रहो। अगर निकलना है तो यही तरीका है, मेरी वीडियोस में भी देख लो, मैंने यही बताया है कि मैं कैसे निकला था। तो ये है, मान लिया आप 15 किलोमीटर जाने के बाद एक पार्क में बैठ गए या कहीं भी बैठ गए जाकर, आपको क्या करना है कि आपको ना अपना फोन अंदर कर देना है। बस फोन ये होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ना फोन निकाल के बैठ जाते हैं, और आपको है ना एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स वहां पे बैठ रहे हैं। वो आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना झेल सकते हो, बट फोन वोन मत निकालना, बस दुनियादारी को देखना। ठीक है, आपको अगर पैनिक अटैक्स या पैनिक की फीलिंग्स आ रही हो उस जगह पे और बहुत ज्यादा वो हो रहा हो, तो वरी मत करना कि आपको कुछ हो जाएगा, क्योंकि पैनिक अटैक से आज को किसी को भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज ये, अगर किसी को पैनिक बहुत ज्यादा फील हो रहा है या जिटरनेस हो रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाई आ गई या सांस चोक हो गई, तो एक चीज याद रखना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए सांस रोकी, जैसे 10 सेकंड के लिए सांस रोकना, फिर थोड़ी सी सांस छोड़ना, फिर से 10 सेकंड के लिए सांस रोकना।
पैनिक अटैक्स के अंदर यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा सांस ले लेते हैं तो हमें हमारे हमारे अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं और एट द एंड हमें ये लगता है कि हमारी अब सांस रुक जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप उस जगह पे कैसे ना कैसे करके एक समय निकाल दो। ठीक है, जैसे 1 घंटा या आधा घंटा, मतलब आधा घंटा इज सफिशियंट राइट इनिशियल लेवल पे ये चीज़ें स्टार्ट करने में। तो क्या होगा जब आप पैनिक अटैक से अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हो ना, तो अगर आप एक दिन वहां पे जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आप एक हफ्ते तक लगातार जाओगे ना तो आप देखोगे कि इनिशियल लेवल पे आपका माइंड हमेशा पैनिक की बातें करता था, बट अब ना कोई और बातें भी सोचने लग जाओगे। इसका मतलब आपके माइंड को आदत पड़ गई उस जगह रहने की और उसको फील हो गया कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, जो कि आपको उसको सिखाना है खुद को एक्सपोज करके। समझ रहे हो आप? हर किसी को कोई ना कोई आदत होती है, ये फियर हमारी आदत बन चुका है जिससे हम डर डर के अपने आप को लिमिट कर चुके हैं। और बहुत से बंदे ऐसी अपनी लाइफ गुजार देते हैं लिमिट करते हुए। अगर आपने आज लिमिटेशन छोड़ दी ना, आपको लाइफ में कभी डर नहीं लगेगा। तो पहला डेयर है, अपने आप को एक्सपोज करो। थोड़े टाइम के बाद फिर से एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में एक नया डेयर होगा, उस डेयर को ट्राई करेंगे और साथ साथ एक कोपिंग टेक्निक होगी। ठीक है, तो पहला है एक्सपोजर। अगर फिर भी फीलिंग हो जिटरनेस की या किसी भी चीज की, 10 सेकंड से 15 सेकंड तक सांस रोकी, प्रॉमिस रोक लोगे, फिर 5 मतलब थोड़ी सी सांस लेना, फिर से रोक लेना। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप अपने आप को ना वो जो होती है ना फीलिंग बहुत ही अनकंफर्टेबल वाली, उससे बचा पाओगे। लास्ट चीज ये, किसी को सेशन लेना है डायरेक्टली तो मेरा गूगल फॉर्म भर सकते हैं, मैं आपके